दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार आज फिर से स्वागत है। मित्रों आज हम लोग व्यक्तित्व को ही कुछ और आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तित्व के कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि आपका टेट, सीटेट, सुपर टेट और आपके बीएड, बीटीसी में बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस टॉपिक में हम लोगों ने शारीरिक गुणों के आधार पर कुछ मनोवैज्ञानिकों के विश्लेषण हमने पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मानसिक गुणों के आधार पर। हालांकि मित्रों मानसिक गुणों के आधार पर कई मनोवैज्ञानिकों ने विश्लेषण दिए हैं, जैसे युंग है, आइजेंक है, गिलफोर्ड है, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विश्लेषण दिए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक जर्मन मनोवैज्ञानिक जो एक मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक भी कहे जाते हैं, जिनका नाम है युंग या जुंग। कहीं कहीं इनको युंग भी लिखा होता है, कहीं कहीं इनको जुंग भी लिखा होता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से देखें तो व्यक्तियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। तो मित्रों ये कौन कौन से भाग हैं जो युंग और या जुंग महोदय ने विभाजन बताया है और किस प्रकार से बताया है? तो क्या लिखा है? मानसिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो मानसिक गुणों के आधार पर किसका वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं? युंग का पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं मित्रों मैंने आपको बताया कि जुंग भी लिखा हो तब भी आप विचलित ना होइएगा। युंग या जुंग कहीं कहीं दोनों में से कोई भी एक लिखा हुआ मिल सकता है। तो पहला इन्होंने बताया कि अंतर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व होता है, जिसको हम इंट्रोवर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व कैसा होता है? ऐसे व्यक्ति जो संकोची होते हैं, लज्जालु होते हैं, या एकांत प्रिय होते हैं, या मितभाषी होते हैं, या भविष्य केंद्रित होते हैं, बहुत शांत रहना पसंद करते हैं, जल्दी घबराते हैं, घबराने वाले होते हैं, और अध्ययनशील होते हैं, आत्मचिंतन होते हैं। ऐसी प्रकृति के लोग अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग कहलाते हैं। तो जो व्यक्ति बहुत लज्जालु होता है, आत्म प्रकृति का होता है, भविष्य केंद्रित होता है, मतलब भविष्य में हमको क्या क्या करना है, इन सब के बारे में बहुत चिंताएं लगी रहती हैं उसको, बहुत शांत होगा, बहुत ज्यादा हर जगह बोलने वाला नहीं होता है, एकांत प्रिय होता है, उसको एकांत में ही रहना पसंद होता है, ज्यादातर लोगों के बीच में उसको बैठना पसंद नहीं होता, मितभाषी होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, मृदुभाषी होता है, मृदु बातें करने वाला, मीठी बातें करने वाला होता है, और भविष्य की चिंता उसको हमेशा सताती रहती है कि आज क्या है इसकी नहीं, हमें भविष्य में क्या करना है, भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में ज्यादा सोचता रहता है, और जल्दी घबराने वाला होता है। कुछ भी आप कह देंगे वो जल्दी घबरा जाता है, किसी बात पे जल्दी घबराने लगता है। और यह व्यक्ति जो होता है बहुत अध्ययनशील होता है, चिंतनशील होता है, बहुत ही मतलब वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी स्थान रखने वाला होता है, या सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी स्थान रखने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में बोलना नहीं पसंद करते हैं, अंदर ही अंदर दिलो दिमाग में बहुत सारी चीजें रखे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के भी सामने कुछ भी बोल दें या अपनी भड़ास निकाल लें। ये शांत प्रिय होते हैं, ये चिंतनशील होते हैं, अध्ययनशील होते हैं। कहते हैं ना दिल ही दिल में हम तुमको, तो मतलब दिल ही दिल में सारी चीजें रखते हैं, दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करते, दूसरों को कहना नहीं चाहते, बस अपने दिमाग में ही रखते हैं। ऐसे प्रवृत्ति के लोग, ऐसी प्रकृति के लोग कौन से होते हैं? ये अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अंतर्मुखी प्रकृति के लोग होते हैं, जिसको इंट्रोवर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला युंग महोदय ने क्या बताया है? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दिमाग दिल में नहीं रखते, वो जो भी होता है तुरंत दूसरों से कह देते हैं। अभी आपसे कोई बात सुनी, तुरंत जाके दूसरे से कह देंगे। अगर आप कहेंगे भैया उनसे मत कहना, नहीं तो ये बात गड़बड़ हो जाएगी, तो वो जरूर वहां उनसे कह देंगे। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? व्यवहार कुशल होते हैं, बहिर्मुखी प्रकृति के लोग होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करते। आज है, आज बढ़िया एंजॉय करो, खाओ पियो मस्त रहो, कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं करनी होती है। सामाजिक आशावादी होते हैं, समाज में अपनी आशाएं बनाकर रखते हैं। वाक्य पटु होते हैं, मतलब पढ़े लिखे और लोगों के बीच में ज्यादा बोलचाल में अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले प्रवृत्ति के लोग होते हैं। व्यवहारिक होते हैं, और इनमें नेतृत्व
क्षमता होती है, ये साहसिक होते हैं, ये किसी भी कार्य में नेतृत्व करने के लिए ज्यादा अग्रसर होते हैं और साहसिक भी होते हैं, लोगों में लोकप्रिय भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति इसलिए लोकप्रिय हो जाते हैं भाई किसी चीज को दिल में कहते नहीं, अरे वो व्यक्ति भाई कोई भी चीज दिल में नहीं रखता है, जो भी होता है साफ साफ कह देता है। तो ये ऐसे व्यक्ति लोग ज्यादा समाज में पसंद किए जाते हैं। उनकी अपेक्षा कि जो दिल में रखे हैं और आपसे कुछ नहीं कहते, जब कभी अवसर मिलता है तो चुप्पे से काट ले जाते हैं। तो ऐसे प्रकृति की अपेक्षा बहिर्मुखी लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं, ज्यादा लोकप्रिय प्रकृति के होते हैं। तो जिनके अंदर व्यवहार कुशलता है, चिंतनशीलता है, चिंता मुक्ति है, सामाजिक आशावादिता है, वाक्य पटु हैं, या व्यवहारिक रूप से होते हैं, या नेतृत्व प्रवृत्ति वाले होते हैं, या लोकप्रिय होते हैं, ऐसी प्रकृति किन में पाई जाती है? ऐसी प्रकृति बहिर्मुखी में पाई जाती है, एक्सट्रोवर्ट में पाई जाती है। या युंग जी के अनुसार जो दूसरा विभाजन इन्होंने बताया बहिर्मुखी, ऐसे लक्षण जिनमें है वो बहिर्मुखी प्रकृति के लोग कहलाते हैं। अगला युंग महोदय ने कहा कि उभयमुखी प्रकृति के लोग होते हैं, एम्बिवर्ट होते हैं। अब ये उभयमुखी जो होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं? उभयमुखी प्रकृति के लोग ना तो बहुत ज्यादा अंतर्मुखी होते हैं, ना बहुत ज्यादा बहिर्मुखी होते हैं, मतलब इनमें दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं। उभयमुखी प्रकृति का व्यक्ति जो होगा वह संकोची भी होगा, लज्जालु भी होगा, साहसिक भी होगा, लोकप्रिय भी होगा, वाक्यपटु भी होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो उभयमुखी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो जब अवसर आता है तभी जो चीज कहनी होती है उस चीज को कहते हैं, जहां जिस चीज का प्रयोग होना है वहां उस चीज का प्रयोग करते हैं। अंतर्मुखी वाले प्रकृति के लोग क्या होते हैं? वो चीजों को अपने दिलो दिमाग में रखे रहेंगे लेकिन आप तक प्रदर्शित नहीं करेंगे। बहिर्मुखी वाले क्या होते हैं? वो जब आएगा मन में तब भड़ास अपने निकाल लेंगे, ये नहीं समझेंगे कि हमको इस बात को यहाँ पे कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था, या अवसर आने पर कहना चाहिए था, या हमको इस व्यक्ति से ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो कह देते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं। लेकिन जो उभयमुखी होते हैं ये ना तो अंतर्मुखी के प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना बहिर्मुखी के, इनमें दोनों के लक्षण होते हैं। मतलब इनमें ऐसे लक्षण होते हैं कि कोई भी बात है, कोई भी विचार है, वो उसी समय कहेंगे जब जो चीज कहने वाली होती है। जब अवसर आएगा, सही समय होगा, जो सही कार्य होगा, उसी में अपनी रुचि दिखाएंगे। हर जगह अपना अंतर्मुखता या हर जगह अपनी बहिर्मुखता नहीं प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उभयमुखी वाले व्यक्ति क्या होते हैं? ये विकासोन्मुखी प्रवृत्ति के लोग भी कहलाते हैं। विकासोन्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी कहलाते हैं। तो क्या है? इन्हें विकासोन्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से जो मानसिक गुणों के आधार पर युंग महोदय ने विभाजन करके बताया था अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये 3 भागों में विभाजित किए थे और ये 3 आपके सामने हैं। जो युंग महोदय मनोविश्लेषणवादी जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मानसिक गुणों के आधार पर 3 विभाजन किया था व्यक्तित्व का, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो मित्रों, इसको समझिए, ये आपके टेट, सीटेट और आपके बीएड, बीटीसी, सुपर टेट जितने भी टीचिंग एग्जाम आते हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो मित्रों, इसको देखिए, समझिए, कुछ नया टॉपिक लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू मित्रों। हमारा ये आपका टीचिंग अच्छी लगे, हमारी टीचिंग आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।